मान लीजिए कि कोई एक न्यूमेरिकल दिया गया, कोई एक क्वेश्चन दिया गया सोल्व करने के लिए, और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आंसर दे रहा है 538.2 इंटू 10⁴। दूसरा स्टूडेंट बता रहा है 5.382 इंटू 10⁶, और तीसरा बता रहा है 5382 इंटू 10⁻3। अब जरा गौर से वैल्यू देखो तो, और बताओ तो कि ये वैल्यू सेम है या अलग अलग है। ये वैल्यू क्या है? सेम है। किसी ने 100 बोला और किसी ने 10⁻2 बोल दिया। किसी ने 1000 बोला, किसी ने 10 इंटू 100 बताया, और किसी ने 10⁻3 बताया। तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब सेम है, वैल्यू सेम है। लिखने का तरीका तीनों का क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो साइंस में यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन पर फोकस किया जाता है। वो कहा जाता है कि जब आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कोई 10 इंटू 1000 बोलेगा और कोई 10,000 बोलेगा, जो बोलेगा तो सब एक जैसा बोलेगा। तो उसी तरह से किसी न्यूमरल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका दिया गया, और वो तरीका कहा गया साइंटिफिक नोटेशन। और इसमें बताया गया कि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में होना चाहिए, और बाकी के मैग्नीट्यूड को 10 के पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ तो इस ए, बी और सी में से कौन सा रिप्रेजेंटेशन साइंटिफिक नोटेशन होगा? डेसिमल कहां पर है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में। यानी यही सीखना है हम लोग को, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखिए डेफिनेशन लिखवाते हैं। देखो, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ representation of a numeral value. It is the representation of a numeral value in which decimal is placed after first non-zero digit. Decimal is placed after first non-zero digit. Without affecting its magnitude. चलो बोर्ड पर देखोगे अब 5 मिनट। कुछ समझने वाला पार्ट है, इत्मीनान से समझोगे, कॉपी करोगे समझ में नहीं आएगा, और अभी 2 मिनट के बाद में एक क्वेश्चन देंगे, वो आपसे नहीं बनेगा। और अगर आप ध्यान दोगे, समझोगे, तो बाकी अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा, और फिर नए टॉपिक की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। जैसे एक न्यूमरल वैल्यू ये दिया हुआ है 3524.6। पहला सवाल, अब बताओ यहां डेसिमल कितने डिजिट के बाद में है? 1 2 3 4। और साइंटिफिक नोटेशन कहता है कि डेसिमल फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में होना चाहिए। नॉन जीरो यानी कि वो पहला डिजिट जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा 1 से लेकर के 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 3। तो इस डेसिमल को यहां से उठाकर यहां ले आना है, ठीक है। अब जब डेसिमल को यहां से यहां ले आओगे तो अब ये वैल्यू कितना हो गया? 3.5246। अब कह रहा है कि जब डेसिमल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर आप शिफ्ट करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, और उसके मैग्नीट्यूड को फिर नॉर्मल बनाने के लिए आपको 10 का पावर साथ में लिखना पड़ेगा। अब 10 का पावर कितना लिखेंगे? अगर डेसिमल को आप लेफ्ट साइड में ले जा रहे हैं तो जितने डिजिट को क्रॉस करेंगे उतना 10 का पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डेसिमल को राइट साइड की तरफ में ले जा रहे हैं तो जितने डिजिट को क्रॉस करेंगे उतना 10 का पावर निगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब आप इस क्वेश्चन में बताओ कि डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले गए या राइट साइड में? लेफ्ट साइड में। कितने डिजिट को क्रॉस किए? तो यहां 10 टू दी पावर कितना लिखेंगे? 3।
ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर दिया हुआ है 0.0000216, आप बताओ ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है? साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में होगा और यहां जीरो के बाद में है। तो अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो पहला नॉन जीरो डिजिट क्या है? 2, यानी इस जगह पर लाना पड़ेगा। तो वहां ले आएंगे तो अब ये वैल्यू हो गया 2.16 इंटू, देखो तो कितने डिजिट को क्रॉस किए? 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर -5। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अगर लेफ्ट साइड में ले गए तो प्लस, जितने डिजिट को क्रॉस किए, राइट साइड में ले गए तो उतना ही माइनस में कन्वर्ट करेगा। ये सब मैथ्स में नीचे क्लासेस में आप पढ़े हैं, इसका यूज हम लोग को यहाँ न्यूमेरिकल में करना है, इसलिए एक बार हम भी बता रहे हैं। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखो, सी है, दिया हुआ है 5384.2 इंटू 10 टू द पावर 12। आप बताओ ये साइंटिफिक नोटेशन में है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि कितने डिजिट के बाद में है? 4 डिजिट के बाद। तो इस डेसिमल को यहां से उठाकर कहां लाना है? 5 के बाद। तो 5 के बाद लाएंगे तो ये 5.3842 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए? तो ये 10 टू दी पावर 3 और पहले से 10 टू दी पावर 12। तो एक और मैथ्स में आप रिलेशन पढ़े होंगे कि अगर 10 टू दी पावर x इंटू 10 टू दी पावर y है तो ये हो जाता है 10 टू दी पावर x प्लस वाई। इसका भी यूज करेंगे हम लोग। तो यहां देखो 10 टू दी पावर 3 है और ये 10 टू दी पावर 12, तो ये 10 टू दी पावर कितना बन गया? 15, यानी कि अगले स्टेप में लिखा जाएगा 5.3842 इंटू 10 टू दी पावर 15। ठीक है। अगर है 0.0002178 इंटू 10 टू दी पावर 9, ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल को कहां ले आएंगे? 2 के बाद में ले आएंगे। तो देखो तो 2 के बाद में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2.178 इंटू 1 2 3 4, तो 10 टू दी पावर -4 और ये है 10 टू दी पावर 9। तो ये -4 है और ये 9 है, वैल्यू कितना हो जाएगा? 5। एक -4 है, दूसरा 9 है, तो -4 प्लस 9 कितना होगा? 5। तो यानी कि ये वैल्यू हो गया 2.178 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है। जैसे दोनों प्लस था तो 13 हो जाता, अगर ये -4 रहता और ये -2 रहता तब कितना हो जाता? -6। 10 टू द पावर -4 और 10 टू द पावर -2 -6। अगर कोई ये वैल्यू है, ये दिया हुआ है 5478, सपोज ये दिया हुआ है, अब इसमें कहीं डेसिमल नहीं दिखाई दे रहा है, तो कन्वेंशन ये कहता है कि अगर कहीं डेसिमल नहीं है इसका मतलब सबसे लास्ट में डेसिमल लगा हुआ है, यानी कि दिख नहीं रहा है तो इसका मतलब कहां पर है? लास्ट में, इस जगह पर। और इस डेसिमल को आपको यहां पर ले आना है। तो बताओ अब ये क्या हो जाएगा? 5.478 10 टू द पावर 3। समझ में आया? तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। तो आप इसको पहले कॉपी कर लो, उसके बाद में फिर बताते हैं। इसको नोट कर लेना, ये रूल हो गया। इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था तो इस डेसिमल को किसके बाद ले आएंगे? 3 के बाद। तो पहले लिख दिए 3.15। देखो अब कितने डिजिट को क्रॉस कर रहे हैं यहाँ? 1 2 3 4 डिजिट है ना, तो 10 टू दी पावर हो गया -4। इस वाले में डेसिमल को यहां से यहां 2 के बाद में शिफ्ट करना है। तो देखो तो यहां क्या वैल्यू हो गया? 2.3458 और कितने डिजिट को क्रॉस किए? 1 2 3 4। तो लेफ्ट साइड में गए हैं इसलिए 10 का पावर 4, यहां माइनस में और यहां पर ये प्लस में। यहां कहीं नहीं डेसिमल है, इसका मतलब कहां है? लास्ट में। अब इस डेसिमल को यहां के बाद में 4 के पास पहुंचाना है।
ये आ गया 4.2789 इंटू 1234 10 टू द पावर 4। इस वाले में इस डेसिमल को 4 के बाद में पहुंचाना है, यानी 4.578 इंटू 10 टू द पावर 1, और पहले से 10 का पावर कितना है 12, ये 20 टू द पावर 13, यानी आ गया 4.578 इंटू 10 टू द पावर 13। यहां पर इस डेसिमल को इस जगह पर ले आना है, तो पहले ये हो गया 2.5346 इंटू कितने डिजिट को क्रॉस किए 3, तो 10 टू द पावर 3, और पहले से 10 का पावर कितना है -8। देखो तो ये +3 और -8 कितना बचेगा -5 तो ये वैल्यू आ गया 2.5346 इंटू 10 टू द पावर -5। यहां पर इस डेसिमल को यहां ले आना है, यानी ये वैल्यू हो गया 4.587 इंटू 1 2 3 4 5 डिजिट को, तो 10 टू द पावर -5, और पहले से कितना है 10 टू द पावर 5, 1 2 3 4 5, तो ये -5 और ये +5 कितना हो गया 0, और 10 का पावर 0 का मतलब 1, यानी कि वो पार्ट नेग्लेक्ट कर दिए, यानी फाइनल आंसर आ गया 4.587। 10 का पावर 0 नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि 10 का पावर 0 कितने के बराबर होता है 1 के बराबर होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी ये इतने के बराबर। इस वाले में इस डेसिमल को यहाँ 2 के बाद मिलाना होगा, 2.3 इंटू 10 टू द पावर -2, और पहले से 10 टू द पावर -6 कितना हो जाएगा -8, यानी 2.3 इंटू 10 टू द पावर -8। अब आप बताइए आप में से कितने लोगों का सारा सही था, तो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आज हम लोग यहाँ पे पढ़े साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन के बाद में अगले क्लास का टॉपिक बता देते हैं, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर। ये दो जो है वो टॉपिक आप देख करके आओगे एनसीईआरटी बुक का, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर, वो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।